हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by ITEL। एक फरवरी को बजट पेश होने वाला है। करोड़ों अरबों की कमाई वाले बड़े बिजनेसमैन हो या फिर छोटे कारोबारी या फिर नौकरी पेशा मिडिल क्लास या फिर बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जद्दोजहद करने वाला आम आदमी, सभी यूनियन बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वैसे तो बजट से उम्मीदें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हैं क्योंकि लाख जतन के बाद भी कंजम्पशन यानी खपत जो है वो नहीं बढ़ पा रही है। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए फौरी उपाय बेहद ज़रूरी हो गए हैं, वरना भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना ही रह जाएगा। इसलिए उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि सरकार कुछ ऐसा ऐलान कर सकती है जिनसे लोगों के हाथ में नकदी बचे। हम लगातार खर्चा पानी में बजट में हो सकने वाले ऐलानों पर चर्चा कर रहे हैं। महंगाई के चलते आम लोगों को गुजर बसर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि इस बार के बजट में भी सरकार का फोकस लोगों की बुनियादी ज़रूरतों मसलन रोटी, कपड़ा और मकान पर रह सकता है। इस खबर में कहा गया है कि सरकार बजट में रोटी, कपड़ा, मकान को सस्ता करने के उपाय कर सकती है। पिछले बजट यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आम बजट में मोदी सरकार ने बजट राशि का लगभग 1/3 हिस्सा रोटी, कपड़ा, मकान के मद में आवंटित किया। आज के खर्चा पानी में इसी पर बात करेंगे, यानी मोदी सरकार खाना, कपड़ा और घर यानी हाउसिंग सेक्टर से जुड़े कौन से ऐलान कर सकती है जिससे आम आदमी को राहत मिलने की दरकार है। सबसे पहले बात करते हैं रोटी यानी फूड सेक्टर की। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इस समय खाने पीने की चीज़ों के दाम ऊंचे स्तरों पर बने हुए हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मुताबिक भारतीय घरों की 40% कमाई फूड पर यानी खाने पीने की चीज़ों पर खर्च होती है। 2024 में फूड इन्फ्लेशन बेतहाशा बढ़ा है। अकेले टमाटर की कीमतों में सालाना आधार पर 161%, आलू 65% तक महंगा हुआ है। ऐसे में सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का दायरा बढ़ाकर 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। 2024-25 के बजट में सरकार ने फूड सब्सिडी के नाम पर 2,05,250 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो उसके पिछले साल 2,12,332 करोड़ रुपए था। हालांकि एक्सपर्ट्स को लगता है कि खाने पीने की चीज़ों के दाम स्थिर करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। फिलहाल सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी PMGKY जैसे कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत सरकार गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न मुहैया करा रही है। इस बार के बजट में सरकार महंगाई को टैकल करने के लिए कुछ कदम उठा सकती है। EY इंडिया में टैक्स पार्टनर राहुल कक्कड़ ने ET को बताया, सरकार RBI के साथ मिलकर महंगाई को काबू में लाने पर काम कर सकती है। फ्यूल और एडिबल ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर फैसला कर सकती है। इसके अलावा फूड सब्सिडी प्रोग्राम्स का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी ऐलान हो सकते हैं, जिसका असर अंततः खाने पीने की कीमतों पर दिख सकता है। उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन दिया जाता है, उसका आवंटन भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल प्रति सिलेंडर लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया भर में तेल और गैस के दाम बढ़े हैं, जिसका भार आम आदमी पर आया है। इसमें एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब्सिडी सिर्फ उज्ज्वला के लाभार्थियों तक रखने की बजाय सभी को देनी चाहिए। डेलॉयट इंडिया में इकोनॉमिस्ट रुमकी मजुमदार ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि बजट 2025 जरूरी खाने पीने वाली चीजों पर टैक्स छूट दे सकता है। अब आते हैं दूसरे जरूरी मसले पर, मकान पर। आज भी लाखों भारतीयों के लिए अपना घर एक सपना ही है, खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में। एनारॉक रिसर्च 2024 में दिल्ली, मुंबई में घरों के दाम 13 से 30% तक बढ़ चुके हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन बड़े शहरों में घर खरीदना कितना मुश्किल हो चुका है। वैसे तो 2024-25 के बजट में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए 20.4% बजट बढ़ाया गया था। उसमें भी सबसे ज़्यादा हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ गया था। PM आवास के लिए बजट में 36.5% हिस्सा बढ़ाया गया था। हालांकि 2015 के बाद से PM आवास के तहत 91 लाख घर ही बने हैं, जबकि बनने 1,20,00,000 घर थे। घर खरीदने का सपना किफायती करने के लिए इस बार के बजट में शहरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में हाउसिंग को सस्ता करने के लिए फंडिंग बढ़ाई जा सकती है। EY इंडिया के राहुल कक्कड़ ने बताया, बजट में होम लोन्स पर मिलने वाला टैक्स डिडक्शन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिले। इसके अलावा डेवलपर्स को इंसेंटिव देकर भी हाउसिंग कॉस्ट यानी घर बनाने की जो लागत है उसे कम किया जा सकता है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस ARHC स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम को भी नए अपडेट्स के साथ पेश किया जा सकता है। PM आवास शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी घर बनाने के लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन
जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन की लागत बढ़ी है, घरों की पोजीशन में देरी हो रही है, इस बार के बजट में इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। एक्सपेरियन डेवलपर्स के सीईओ ने कहा, हाउसिंग सेक्टर के लिए अलग टैक्स व्यवस्था फायदेमंद साबित हो सकती है। मसलन रेंटल हाउसिंग, स्टूडेंट हाउसिंग और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डॉर्मेटरीज डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन सेगमेंट्स में टैक्स इंसेंटिव दिया जाए तो संस्थागत निवेशकों की तरफ से पैसा आ सकता है और नए किस्म की हाउसिंग जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। मनी कंट्रोल को जानकारों ने बताया है कि अभी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्राइसिंग कैप 45 लाख रुपए है। जिस हिसाब से मार्केट में दाम चल रहे हैं, इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कम जीएसटी का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। पिछले कुछ सालों में जिस हिसाब से औसत महंगाई बढ़ी है, अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा भी बदली जानी चाहिए। इस सीमा को 45 लाख से बढ़ाकर 80 लाख रुपए तक लाना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY चला रही है। इस स्कीम के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों को किफायती आवास दिए जाते हैं। अब आते हैं तीसरे मुकाम पर, यानी कपड़े पर, यानी क्लोथिंग सेक्टर पर। इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर 4.5 करोड़ लोगों को नौकरी देता है, लेकिन इस समय ये सेक्टर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसे घरेलू स्तर पर फी की डिमांड है, हाई इनपुट कॉस्ट है यानी लागत बढ़ गई है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन है। पिछले बार के बजट में 2024-25 के उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को 974 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा 4,417 करोड़ रुपए का टोटल आवंटन किया गया था। टेक्सटाइल सेक्टर से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कस्टम ड्यूटी भी घटाई गई थी। बावजूद इसके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कुछ खास नहीं बढ़ पाया है। 2 जनवरी 2025 तक ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी 3.9% थी, जो बताता है कि यहाँ मार्केट शेयर बढ़ने का काफ़ी स्कोप है। लिहाजा कुछ स्ट्रैटेजी इस मद में भी लागू की जा सकती हैं। बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दोनों ही दिए जाने की ज़रूरत है। इसलिए हो सकता है कि सरकार बेसिक कपड़ों पर जीएसटी दरों को कम कर दे। इसके अलावा घरेलू टेक्सटाइल प्रोडक्शन को इंसेंटिव, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम लाकर सेक्टर को और ज़्यादा मजबूती देने के बारे में सोचा जा सकता है। EY इंडिया के कक्कड़ ने ET से बातचीत में बताया कि ज़रूरी कपड़ों पर जीएसटी कम करके टेक्सटाइल के मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट करके सेक्टर में अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, यानी इसे और किफ़ायती किया जा सकता है। इन सेक्टर्स में फोकस देने से रोटी, कपड़ा, मकान, जो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में आती है, उन्हें किफ़ायती दरों के दायरे में लाया जा सकता है और आम आदमी की बहुत बड़ी मुश्किलों को आसान किया जा सकता है। गोदरेज एंटरप्राइजेस के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल जी वर्मा ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा, मुझे उम्मीद है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, कल्याणकारी उपायों और वित्तीय सहायता के जरिए महिलाओं, युवाओं, किसानों और वंचितों पर जोर देने पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। बहरहाल आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आपको बजट से क्या उम्मीद है, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।